आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश भर में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। मथुरा में देश विदेश से पहुंचे लाखों श्रद्धालु। रात 12 बजे इंद्रधनुषी पोशाक में कान्हा ने दिया दर्शन। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में 646 करोड़ रुपए की 118 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। भारत पहुंचे अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। नई दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। और आज से लखनऊ के इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगी यूपी T20 लीग के तीसरे संस्करण की शुरुआत। 6 सितंबर को होगा फाइनल मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। श्री कृष्ण जन्मोत्सव कल प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में भव्य उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु शामिल हुए। मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण का अभिषेक हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सुबह मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने श्री कृष्ण के 5252वें जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी। इस दौरान श्री योगी ने 646 करोड़ रुपए की 118 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही ब्रज क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए की नई कार्ययोजना की घोषणा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार इस पावन भूमि के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि काशी और अयोध्या की तरह ही सरकार मथुरा में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार कर रही है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन और राधा कुंड को तीर्थ के रूप में उसकी पौराणिक मान्यता को फिर से बहाल करेंगे। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस पूरे अभियान के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके अपनी आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए और श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मथुरा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पुलिस लाइन और फिर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के सभी पुलिस थानों और प्रशिक्षण संस्थानों में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने कल से पूरे देश में लगभग 1150 टोल प्लाजा पर फास्टैग वार्षिक पास की सुविधा शुरू कर दी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि फास्टैग को बार बार रिचार्ज करने की जरूरत खत्म करने के लिए फास्टैग वार्षिक पास सुविधा शुरू की गई है। एक रिपोर्ट। फास्टैग वार्षिक पास की सुविधा एक मुश्त 3,000 रुपए की खरीद के साथ शुरू हुई है। इस पास की वैधता 1 वर्ष या 200 बार टोल प्लाजा से गुजरने तक रहेगी। फास्टैग वार्षिक पास वैध फास्टैग वाले सभी गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए लागू है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार कल शाम 7 बजे तक लगभग 1,40,000 लोगों ने वार्षिक पास खरीद कर सक्रिय किया। मंत्रालय ने कहा कि वार्षिक पास से सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक टोल प्लाजा पर प्राधिकरण के अधिकारी और नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि कल देश भर में मनाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन स्थित अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि अटल जी का 6 दशक लंबा राजनीतिक जीवन भारतीय राजनीति को नई दिशा देने वाला रहा। भारत के जीवन मूल्यों, आदर्शों, भारत के अंदर विकास का मॉडल क्या होना चाहिए और वैश्विक मंच पर भारत और भारतीयता को कैसे प्रतिष्ठा दी जानी चाहिए। सदैव अटल जी सत्ता पक्ष में रहे हों या विपक्ष में, उन्होंने सदैव इन बातों का ध्यान रखा और इसको प्रभावी रूप से अपना नेतृत्व भी प्रदान किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्वाधीनता संग्राम सेनानी महान वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। श्री योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हुए बदायूं में
पीएसी की एक नई बटालियन की स्थापना की है, जिसे वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम से समर्पित किया गया है। ये बटालियन प्रदेश की बेटियों को समर्पित है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। एक्सियोम 4 मिशन की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री और लखनऊ निवासी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अमेरिका से आज तड़के दिल्ली पहुंच गए, जहां एयरपोर्ट पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और छात्रों के साथ ही उनके परिवार के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। शुभांशु आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और फिर लखनऊ के लिए रवाना होंगे। शुभांशु के साथ भारत के गगनयान मिशन के लिए चुने गए एक और अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर भी भारत लौटे हैं। वे ISS मिशन के लिए भारत के बैकअप अंतरिक्ष यात्री थे। शुभांशु के पिता शंभू दयाल शुक्ला ने कहा कि उनके स्वदेश लौटने पर उनका परिवार ही नहीं बल्कि देश और प्रदेश के लोगों में भी खुशी का माहौल है। बहुत उत्साह है। बेटा जो है मिशन में सफल होकर वापस आया है। हम लोग यही चाहते थे कि मतलब जो बेटा जल्दी मिशन पूरा करके घर आए। मिशन पूरा हो गया, उसका घर वापस हो रहा है, सकुशल आ रहा है, तो हम उसको जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं। और ये हमारे लिए बहुत सबसे जिंदगी का बड़ा दिन है कि हम उससे सकुशल जो है मिल रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गौरव। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग ने ग्राम विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी की सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी है। पहले अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष निर्धारित थी। उसमें संशोधन करते हुए अब रिक्त के विज्ञापन वर्ष में 1 जुलाई को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। इस संशोधन के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। भर्ती की अर्हता में भी संशोधन किया गया है। पहले यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार से मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक था। अब यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार से मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ ही CCC प्रमाण पत्र या सरकार से मान्यता प्राप्त समकक्ष प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। हज यात्रा 2026 पर जाने वाले आज़मीन हज की चयन प्रक्रिया पूरी हो गई है। प्रदेश के सभी 18,760 आवेदक हज के लिए चयनित हो गए हैं। राज्य हज कमेटी के सचिव SP तिवारी ने बताया कि चयनित आवेदकों को यात्रा के लिए निर्धारित धनराशि की पहली किश्त 20 अगस्त तक जमा करनी होगी। यूपी T20 लीग के तीसरे संस्करण की शुरुआत आज से लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगी। उद्घाटन समारोह में कई जाने माने कलाकार अपने खास प्रस्तुति देंगे। इस लीग में कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें लखनऊ फाल्कन्स, नोएडा सुपर किंग, काशी रुद्रास, मेरठ मैवरिक्स, कानपुर सुपरस्टार्स और गोरखपुर लायंस शामिल हैं। आज पहला मुकाबला मेरठ मैवरिक्स और कानपुर सुपरस्टार्स के बीच खेला जाएगा। इस लीग का फाइनल मुकाबला 6 सितंबर को होगा। बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के विभिन्न जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बदायूं, फर्रुखाबाद, कानपुर में गंगा, शाहजहांपुर में रामगंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा, बाराबंकी और बलिया में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के सभी मंत्री अलग अलग प्रभावित जिलों का दौरा कर राहत सामग्री वितरित करने के साथ ही बचाव कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में कन्नौज में कल राज्य मंत्री असीम अरुण ने बाढ़ का जायजा लिया और राहत सामग्री वितरित की। उधर गर्रा नदी में बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से आगामी 24 घंटे में शाहजहांपुर में बाढ़ की स्थिति और भयावह होने की आशंका जताई गई है। इसे लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। मथुरा में देश विदेश से पहुंचे लाखों श्रद्धालु रात 12 बजे इंद्रधनुषी पोशाक में कान्हा ने दिया दर्शन। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में 646 करोड़ रुपए की 118 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। भारत पहुंचे अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला नई दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। और आज से लखनऊ के इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगी यूपी T20 लीग के तीसरे संस्करण की शुरुआत। 6 सितंबर को होगा फाइनल मुकाबला। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।